नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जेम के थ्रू एडमिशन को लेकर के। क्या उसकी प्रोसेस होती है और कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, किन किन विषयों में जेम की परीक्षा होती है। इस साल की जो जेम की परीक्षा है वो आईआईएससी बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के द्वारा आयोजित की गई है। ये परीक्षा 14 फरवरी 2021 को संपन्न हो गई है। ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट हो चुका है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले सालों में अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटीज में जेम को क्वालिफाई करके, तो उनको कुछ मदद हो जाए, उनको कुछ जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पर वो फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हैं एमएससी के लिए या अदर कोर्सेज के लिए, और क्या सिलेबस उसमें रहेगा तैयारी करने के लिए। तो आइए देखते हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। जेम का जो मतलब होता है वो है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी कि ये बीएससी के बाद मास्टर्स डिग्री के लिए नॉर्मली होती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने जो है अभी अभी कुछ सालों से ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जेम क्वालिफाई करने के बाद में मास्टर्स डिग्री के साथ में पीएचडी डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन किन किन सब्जेक्ट्स में होगा ये जानकारी आपको दे रखी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर एडमिशन के रूप में हमको दिया हुआ है एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम, एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम, उसके बाद में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ये भी 2 ईयर प्रोग्राम है। फिर जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम, जॉइंट एमएससी ड्यूल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, यानी कि जो बीएससी के बाद में या यूजी कोर्सेज के बाद में होती है वो डिग्री। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें आप देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्मली यहाँ पर उपलब्ध है नाम। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका एक है आईआईटी भिलाई, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपर, तिरुपति और वाराणसी। इसके साथ में कुछ इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं आपके आईआईएससी बेंगलोर पर। और ये इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम मास्टर्स डिग्री के साथ में पीएचडी डिग्री भी करने का आपको मौका देते हैं। तो कुछ और डिटेल की अगर हम बात करें, इसमें मेन हाइलाइट्स हैं इसकी, जेम 2021 की है ये। टोटल 7 सब्जेक्ट्स में ये हुई है, जिसमें एक है आपका बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिक्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 पेपर आपको दिख रहे हैं, एक मैथमेटिक्स एमए है और एक मैथमेटिकल साइंसेस है। इसमें जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है, दिस पेपर इज एडमिट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम, इकोनॉमिक्स पेपर इज एडेड न्यूली दिस ईयर। यानी 2021 का जो हुआ है इसमें पहली बार ये हुआ है पेपर, उससे पहले ये पेपर नहीं हुआ करता था। जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसमें एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे आंसर के लिए, उनमें से कोई एक आपको टिक करना है, एक आंसर आपका सही हो सकता है। उसके बाद में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। और तीसरा जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी के अंदर कुछ कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेशन करने के बाद में जो फाइनल आंसर आपका आएगा नंबर के फॉर्म में, वो नंबर आपको एंटर करना रहेंगे, यानी इसमें किसी तरह का ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं रहेगा। उसके बाद में जो पीएचडी प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, तो इसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स इन फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस,
मैथमेटिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस आर अवेलेबल एट आईआईएससी बेंगलोर। यानी कि जो आईआईएससी बेंगलोर है वहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इंटीग्रेटेड मतलब है कि एमएससी के साथ में आप पीएचडी भी कर सकते हैं, फिजिकल साइंसेस में कर सकते हैं, केमिकल साइंस में कर सकते हैं, मैथमेटिकल साइंस में कर सकते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में आप कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ और जानकारी जो है इसके बारे में हम देखें अगर, तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पर दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात अगर हम करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो मेरिट लिस्ट जो आपकी बनाई जाएगी वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनी जाएगी कि जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, नॉन क्रिमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पर्सन विद ये कैटेगरीज नॉर्मली होगी जब मेरिट लिस्ट बनाई अलग अलग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम चाहे वो किसी भी आईआईटी से हो वो आपकी रैंक से डिसाइड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर विल बी नो इंटरव्यू। हाँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू हो सकते हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट की पॉलिसी होगी, उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद में कुछ और जानकारी अगर हम देखें यहाँ पर तो एकेडमिक प्रोग्राम्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि कौन कौन सी डिग्री दे रहे हैं। तो आपका जो आईआईएससी बेंगलोर है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स देगा, यानी कि आप एमएससी के साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं जिसमें बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस विषय में ये होगा। उसके बाद में आईआईटी भिलाई की बात करें तो ये 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम देखता है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग और फिजिक्स में। आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स, यानी कि इसमें एमएससी के साथ पीएचडी भी कर सकते हैं आप। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस में होगा, केमिस्ट्री में, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कर सकते हैं। द मॉडलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम इन जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम इज फॉलोज। किस तरह से ये होगा, तो ये कि जो भी के स्टूडेंट्स हैं जिनको कि एमएससी में एडमिशन मिला है वहाँ पर आईआईटी भुवनेश्वर में, वो उन्होंने अगर अपने थर्ड सेमिस्टर तक अगर 8.5 तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि दोज स्टूडेंट्स सिक्योरिंग सीजीपीए मोर देन आर इक्वल टू 8.5 एंड हैविंग एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू कंटिन्यू इन writing are eligible to opt for the PhD program. The final selection will be based on written test, interview, and other shortlisting criteria set by the institute. Those not selected and those who do not opt for PhD program will exit with an master's degree. तो जॉइंट में आपका ये रहेगा कि मास्टर्स डिग्री लेना है आपको तो मास्टर्स डिग्री लेकर के आप इंस्टीट्यूट छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीजीपीए जो है वहाँ पर 8.5 बन रहा है और आप अगर लिखित में देते हैं थर्ड सेमेस्टर के बाद में कि यू आर ऑप्टिंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम की आप, तो वहाँ पर आपका फिर फर्दर इंटरव्यू होगा और जो भी 2 शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वहाँ पर होते हैं वो अपनाए जाएंगे और उनको क्वालिफाई करने के बाद में आप पीएचडी प्रोग्राम वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। Those with CGPA less than 8.5 are not allowed to opt for PhD program and will exit with the MSc डिग्री। यानी कि जिनका सीजीपीए 8.5 से कम होगा वो पीएचडी डिग्री में एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह से आईआईटी बॉम्बे 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम ये करवाता है। अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो आईआईटी दिल्ली क्या क्या प्रोग्राम्स कराता है, आईआईटी धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। जहाँ पर आईआईटी इंदौर है, आईआईटी इंदौर में आप देखिए 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस एमएससी प्रोग्राम जो है एस्ट्रोनॉमी, बायो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अवेलेबल है। यानी कि एमएससी कर सकते हैं आप इन सब्जेक्ट्स में विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट टू एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री। यानी कि यहाँ पर भी ड्यूल डिग्री का कॉन्सेप्ट है,
program during the second semester. Program conversion of the eligible student is confirmed at the end of third semester, subjected to their qualification of CSIR, UGC, NET, GATE or any equivalent examination and meeting the shortlisting criteria of the concerned discipline. यानी आपको जो थर्ड सेमिस्टर है उस थर्ड सेमिस्टर के बाद में CSIR, UGC, नेट या गेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा और वहाँ से आप अगर फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको कंसर्न डिसिप्लिन में पीएचडी प्रोग्राम के लिए अदर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए पीएचडी करने का मौका मिलेगा. So students continuing MSc PhD dual degree program are awarded an MSc degree after successful completion of all its prescribed requirement with recognition that it also partially fulfill the requirements of MSc and PhD dual degree program. उसके बाद में आईआईटी जोधपुर से भी आप कर सकते हैं मास्टर्स कोर्स. यहाँ पर आईआईटी कानपुर से भी कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है वो भी यहाँ पर मेंशन है. आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी त्रिपुटी और आईआईटी बनारस यानी कि वाराणसी. तो यहाँ पर भी ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं. ये वो पेज है जिस पर कि अलग अलग आईआईटीज़ की वेबसाइट दे रखी है. जिन स्टूडेंट्स को आईआईटीज़ या डिपार्टमेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है कि उनको कहाँ एडमिशन लेना है तो वो इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. जेम का जो स्कोर कार्ड है वो न सिर्फ आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए बल्कि आईआईएससी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईईएसटी, उसके बाद में SLIET और आइसर जो होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उनमें एडमिशन के लिए भी काम में आप ले सकते हैं. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कोर कार्ड है क्योंकि इसमें देश के कई सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रेपुटेशन रखते हैं उनमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को मौका मिलता है. तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड प्रिपेयर for these tests if they want to study in some good institutions after their undergraduate BSc program. उसके बाद में यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कुछ की मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए जेम का. तो उसमें आपका ये यहाँ पर है कि ऑल कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू जेम शुड हैव बैचलर्स डिग्री, यानी कि जब उनका एडमिशन होगा तो बैचलर्स डिग्री का रिजल्ट आ गया होना चाहिए उनके पास में, पास होना चाहिए वो. उन क्वालिफाइंग डिग्री एग्रीगेट सीजीपीए जो परसेंटेज बनना चाहिए वो 55% और अगर 10 पॉइंट स्केल पर आपका सीजीपीए दिया हुआ है तो वो 5.5 होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 50% होना चाहिए फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकेप जो होते हैं डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है ये. इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरिट में सिक्योर करेंगे अपना पोजीशन और उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा, उन लोगों को जो है एक मेडिकल टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा. उस मेडिकल टेस्ट में फिट पाए जाने पर ही उनको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज इंस्टीट्यूट को अधिकार होगा उनका एडमिशन कैंसिल करने का. तो ये एक प्रोसेस है जो कि सभी जगह पर लगभग आजकल अपनाई जाती है. तो इसका भी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है. टेस्ट ये किस तरह का होगा, तो टेस्ट बेसिकली ये 3 घंटे का होगा और देश भर में कई सारे सेंटर्स पर ये एक साथ होगा. इसमें 3 सेक्शन होंगे बेसिकली जिसमें आपका सेक्शन ए जो है उसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू जो है 1 मार्क्स होगी और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू है 2 मार्क्स होगी. ठीक. उसके बाद में उसके बाद में जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी कंटेंस टोटल 10 मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 2 मार्क्स की यहाँ पर होगी. और यहाँ पर इन क्वेश्चंस में ये होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं. तो आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि एक ऑप्शन आपने टिक कर लिया है और बस हो गया है. इसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे हैं जो कि सही हो सकते हैं. तो आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना है कि इसमें और कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं. उसके बाद में जो सेक्शन सी होगा उस सेक्शन सी के अंदर जो है 20 क्वेश्चंस होंगे. 20 क्वेश्चंस के अंदर जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और
जो 10 क्वेश्चंस होंगे बाकी के वो 2 मार्क्स के होंगे। तो इसमें जो डिफरेंस होगा ऊपर के 2 सेक्शन से वो ये होगा कि इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका आंसर निकल के आएगा, यानी कि कुछ संख्यात्मक मान होगा आपके आंसर का और वही संख्यात्मक मान आपको कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से एंटर करना पड़ेगा। आपका आंसर अगर सही होगा तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो आपको कोई मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और इसमें जो आपका पर्टिकुलरली सेक्शन ए है उसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो है काट दिया जाएगा। यानी 1 मार्क्स तो आपका गलत है तो ये तो जाएगा ही जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सही क्वेश्चन आपने किए होंगे उसमें से भी 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद में गलत क्वेश्चन अगर आप करते हैं 2 मार्क्स वाला तो आपके जो है 2/3 मार्क्स काटे जाएंगे। यानी 2 नंबर तो आपको ये खो देंगे आप, और 2/3 नंबर जो आपने किसी क्वेश्चन को सही करके है उसका 2/3 आप यहाँ पर खो देंगे। इसके बाद में तीसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, सेक्शन बी जो है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरह से नेगेटिव मार्किंग जो है सेक्शन सी में भी नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, बाकी किसी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो भी होगा टेस्ट ये 3 घंटे का होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके अलावा और जो जानकारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है इसकी फीस के बारे में। तो फीस में जो है फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, एक टेस्ट पेपर देना है तो 750 रुपये, और अगर दोनों पालियों में उनको अलग अलग सब्जेक्ट में टेस्ट देना है तो 1050 रुपये फीस उसकी देनी होगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं खासतौर पर मेल कैंडिडेट्स उनके लिए 1500 रुपये फीस है एक टेस्ट के लिए, और 2100 रुपये फीस है दोनों टेस्ट के लिए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जानकारी और इसमें है, हाउ टू अप्लाई है, यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम हर साल दर साल ये चीज़ें बदल जाती हैं कई बार, तो इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होंगे जिस साल, तो उस साल का ब्रोशर आप देख लें। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो जनरल जानकारी है जो कि नॉर्मली बदलती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे ही सुझाव दूंगा कि आप जो मैनुअल है इसका ब्रोशर जो है एडमिशन का उसको एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि हर साल ब्रोशर ये छपता है। हर साल जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला इंस्टीट्यूट है वो बदल जाता है, तो कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशन बदलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको एक सुझाव दिया जाता है कि आप ब्रोशर को पढ़ें और उसके बाद में ही एडमिशन की प्रोसेस या एप्लीकेशन फॉर्म जेम के लिए भरना है उसकी प्रोसेस को आप स्टार्ट करें। तो यहाँ पर एडमिशन का दिया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो जेम की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसे एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो जिस पोर्टल से वो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था जेम की एग्ज़ाम के लिए, उसी पोर्टल पर एडमिशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा JOAPS वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगी डिटेल में वो इस मैनुअल के अंदर दी गई है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है, करेक्ट जानकारी लेना है, तो जिस वर्ष में जिस साल आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं उस साल का मैनुअल आप ज़रूर पढ़ें। कोई डिटेल बदल सकती है, डेट्स बदल सकती है, इसलिए इस मैनुअल में जो मोटे तौर पर जानकारी दी जा रही है आपको वो तो ठीक है ही है, लेकिन आप इस मैनुअल में जो जानकारी है या किसी भी मैनुअल को आप फॉलो करेंगे उस रेस्पेक्टिव ईयर के, तो उस मैनुअल की जानकारी को ही फॉलो करें। इसके बाद में ये यहाँ पर सिलेबस आ गया है। हम फिजिक्स की बात कर रहे थे नॉर्मली कि फिजिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें जो है ये सिलेबस आपका है फिजिक्स में, इसके अंदर मैथमेटिकल मेथड्स
है आपका एक मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। उसके बाद में ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स के ऊपर पेपर है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर पेपर है। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर पेपर है। मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर पेपर है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ऊपर पेपर है। तो ये जो सिलेबस है फिजिक्स का, आपको ध्यान रखना है और इस सिलेबस को आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास में। जो भी कैंडिडेट्स तैयारी करना चाह रहे हैं जेम के लिए, वो अपना बीएससी के अंदर ये टॉपिक्स को सर्च कर लें, एडवांस बुक्स भी पढ़ें, रेफरेंस बुक्स पढ़ें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्रॉब्लम्स का जो लेवल है, उसके जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो जो लॉजिक्स का यूज़ आपको करना पड़ेगा, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। और अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो जो लॉजिक्स हैं उनको अप्लाई करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में वहाँ पर गलती नहीं होती है। कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो आप अच्छे राइटर्स की बुक्स को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है कुछ सीट शेयरिंग दी रखी है कि कौन सी कैटेगरी में किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे यहाँ पर आईआईटी भिलाई की बात करें तो इंस्टीट्यूट नेम आईआईटी भिलाई है। प्रोग्राम क्या करें वो मिलेगा यहाँ पर आपको करने के लिए, तो वो है एमएससी 4 सेमिस्टर प्रोग्राम मिलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलेगा? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिजिक्स में मिलेगा। कौन से पेपर के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, किस पेपर के लिए, तो वो यहाँ सामने लिखा हुआ है। जैसे फिजिक्स के सामने लिखा हुआ है पीएच, यानी जिसने जेम फिजिक्स के पेपर से दिया है वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है फिजिक्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर सीटों की संख्या दे रखी है। टोटल सीट जो है यहाँ पर 12 हैं। उसके बाद में आईआईटी भुवनेश्वर में फिजिक्स में भी कर सकते हैं आप एमएससी या एमएससी पीएचडी जॉइंटली, और एम एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस में भी कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं फिजिक्स में है यहाँ पर 26, और पीएच के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं आपकी 24। टोटल जो सीट्स हैं वो 24 हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेज में। इसके बाद में आईआईटी बॉम्बे की अगर हम बात करें तो अप्लाइड जियो फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। 20 सीट्स हैं यहाँ पर। फिजिक्स में आप एमएससी 4 सेमिस्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 60 सीट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा एनर्जी कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं आप। 22 सीट्स हैं यहाँ पर। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। 12 सीट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो आईआईटी दिल्ली है वो फिजिक्स में आपको एमएससी प्रोग्राम ऑफर करता है, वो 68 सीट्स यहाँ पर हैं। इसके बाद में जो आईआईटी आईएसएम धनबाद है उसमें आप एमएससी 4 सेमिस्टर कोर्स कर सकते हैं फिजिक्स में। 55 सीट्स हैं यहाँ पर। आईआईटी गुवाहाटी में भी एमएससी 4 सेमिस्टर कोर्स आप कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। 38 सीट्स हैं इसमें। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं आप। 60 सीट्स हैं यहाँ पर। आईआईटी हैदराबाद में भी फिजिक्स से आप एमएससी कर सकते हैं। टोटल 25 सीट हैं यहाँ पर। आईआईटी इंदौर में फिजिक्स से आप एमएससी कर सकते हैं। 30 सीट्स हैं यहाँ पर। एस्ट्रोनॉमी में आप एमएससी कर सकते हैं। 15 सीट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद में आईआईटी जोधपुर में फिजिक्स में आप एमएससी कर सकते हैं। टोटल 38 सीट्स हैं। फिजिक्स में एमएससी एमटेक ड्यूल डिग्री कर सकते हैं। फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 13 सीट्स हैं यहाँ पर। आईआईटी कानपुर में आप 4 सेमिस्टर का फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं। 38 सीट है। आईआईटी कानपुर में ही एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री है फिजिक्स में। टोटल 20 सीट्स हैं। आईआईटी खड़गपुर में जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम आप कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। टोटल 59 सीट्स हैं। जियो फिजिक्स के अंदर कर सकते हैं। टोटल 15 सीट्स हैं। उसके बाद में मेडिकल साइंस, मेडिकल फिजिक्स के अंदर भी आप जॉइंट एमएससी पीएचडी कर सकते हैं। 11 सीट्स यहाँ पर दे रहा है ये आपको। आईआईटी मद्रास में जो है फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं आप। 48 सीट्स हैं। आईआईटी मंडी में फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं। टोटल 40 सीट्स हैं। आईआईटी पलक्कड़ में आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स में। टोटल 26 सीट्स हैं। आईआईटी पटना में आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स में। टोटल 30 सीट्स हैं। आईआईटी रुड़की में आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स में। टोटल 30 सीट्स हैं। आईआईटी रोपड़ में आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स में। टोटल 25 सीट्स हैं। आईआईटी तिरुपति में आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स में। टोटल 15 सीट्स हैं। और आईआईटी बीएचयू बनारस में आप फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं। टोटल 25 सीट्स यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में सीटों का क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके बाद में आपको जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपका जो है केमिकल साइंस और
पीएचडी इन फिजिकल साइंस, ये दो चीज़ें हैं जिनमें के पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनके आगे कौन से विषय में जेम क्वालिफाई किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे पास में यहाँ पर है, ये एब्रीविएशंस आप ध्यान रखें। यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के लिए आईआईटी बी लिखा हुआ है, आईआईटी इंदौर के लिए आईआईटी आई लिखा हुआ है, आईआईटी खड़गपुर के लिए केजीपी लिखा हुआ है। उसके बाद में ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, उसके बाद में आपका जो केमिस्ट्री है उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको अ, होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट, वो कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। हमको फिजिक्स से लेना देना है तो हम फिजिक्स पर ही यहाँ पर बात करेंगे। तो फिजिक्स का जो है ये रहा यहाँ पर फिजिक्स का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एडमिशन, पेज नंबर 47 है ये ब्रोशर का। तो इसमें एमएससी फिजिक्स जो है कौन कौन करवा रहा है, तो आईआईटी गांधीनगर करा रहा है, बॉम्बे, भिलाई, बीएचयू दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, आईएसएम धनबाद, जोधपुर, कानपुर, मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी रुड़की और आईआईटी रोपड़। उसके बाद में पलक्कड़ आईआईटी पलक्कड़ नहीं, पटना है। आईआईटी पी जो है वो आईआईटी पटना के लिए है और पलक्कड़ जो है वो यहाँ पर है। तो ये कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि यूजी लेवल पर आपको क्या क्या कोर्सेस होना चाहिए और 10+2 यानी कि 12th में आपके क्या क्या कोर्सेस होना चाहिए। तो जनरली 12th में किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाया है। जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज आपने किए हैं उनके ऊपर लगा है, तो किसी तरह का नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में जॉइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स जो है वो आईआईटी भुवनेश्वर में है, आईआईटी खड़गपुर में है। एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री इन फिजिक्स आईआईटी कानपुर में है। एमएससी अप्लाइड जियोफिजिक्स आईआईटी बॉम्बे में है। जॉइंट एमएससी पीएचडी इन मेडिकल साइंसेस आईआईटी खड़गपुर में है। एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी आईआईटी इंदौर में है। एमएससी जॉइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंसेस जो है वो आईआईटी भुवनेश्वर में है। उसके बाद में आपका जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियो फिजिक्स कोर्स आपको आईआईटी खड़गपुर में मिलेगा। इसमें फिजिक्स से जिसने जेम की को एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है वो लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी ड्यूल डिग्री इन एनर्जी, इसमें आईआईटी बॉम्बे में उपलब्ध है ये कोर्स। एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल है। एमएससी टेक इन एम्प्लॉयड जियो फिजिक्स, ये आईआईटी आईएसएम धनबाद में अवेलेबल है। एग्ज़ाम सेंटर्स जो है इस साल कौन कौन से जगह पर रखे गए हैं, तो पूरे देश को कुछ जोन्स में बांटा गया है, जो कि पुराने जो आईआईटीज़ हैं उनको एक एक जोन की जिम्मेदारी गई है। ये जोन है आपका आईआईसी बेंगलोर जोन, गुवाहाटी जोन, मद्रास आईआईटी जोन, रुड़की आईआईटी जोन, कानपुर आईआईटी जोन, बॉम्बे आईआईटी जोन, दिल्ली आईआईटी जोन और खड़गपुर आईआईटी जोन। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो आपका आएगा अ, मध्य प्रदेश आएगा आपका आईआईटी कानपुर जोन के अंदर। यहाँ पर ये आपका भोपाल आ रहा है। उसके अलावा देखते हैं इंदौर भी आ रहा है क्या कहीं पर। लेट मी सी इन आईआईटी बॉम्बे, अहमदाबाद, गोवा, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, वडोदरा नहीं है इसमें। भोपाल के अलावा और कौन सा कॉलेज, कौन सा शहर है जिसमें कि ये एग्ज़ाम हो रही है एमपी में, तो और कोई शहर मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। एक और शहर यहाँ दिखा है इंदौर, दिल्ली जोन के अंदर इंदौर, जयपुर, जोधपुर, श्रीनगर, खड़गपुर जोन के अंदर आपका भुवनेश्वर, खड़गपुर, कोलकाता, रायपुर, रांची, राउरकेला, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। तो दो इंस्टीट्यूट हैं, दो सिटीज़ हैं इंदौर और भोपाल, जहाँ पर कि जेम की एग्ज़ाम के सेंटर अवेलेबल हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो टोटल सेंटर हैं उसमें आपके बेंगलोर, हुबली, हैदराबाद, कन्नूर, कोझिकोड, मंगलुरु, मैसूर, पलक्कड़, त्रिशूर,
उसके बाद में आपका अगरतला, आसनसोल, दुर्गापुर, धनबाद, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, इम्फाल, कल्याणी, पटना, शिलोंग, सिलगुड़ी, चेन्नई है आपका मद्रास जोन के अंदर, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टयम, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपति, वारंगल। उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे जोन में देखें तो अहमदाबाद, गोवा, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, वडोदरा। आईआईटी कानपुर जोन में देखें तो आगरा, बरेली, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस। आईआईटी रुड़की जोन में देखें देहरादून, गाजियाबाद, जालंधर, कुरुक्षेत्र, मोहाली, नोएडा, मुरादाबाद, रुड़की। आईआईटी दिल्ली जोन में देखें तो फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हिसार, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जिंद, जोधपुर, नई दिल्ली, श्रीनगर। और आईआईटी खड़गपुर जोन में देखें तो भुवनेश्वर, खड़गपुर, कोलकाता, रायपुर, रांची, राउरकेला, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। तो इस तरह से ये जो है कुछ सेंटर्स की लिस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर मैनुअल के अंदर कुछ जो ब्रोशर है उसमें सर्टिफिकेट्स की जानकारी दी गई है कि कौन से सर्टिफिकेट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो जोन हैं अलग अलग, तो उनके जोन के ऑफिस के नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। कोई तकनीकी समस्या हो तो उस केस में यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि जिस साल भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उस साल का ब्रोशर आप पूरा पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको एडमिशन के लिए किस तरह से जाना है अगर आप जेम की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हर साल ब्रोशर छपेंगे, उन ब्रोशर्स के अंदर आपको पता करना है, पहले से तैयार करके रखना है। सिलेबस आप देख लें कि कौन से पेपर में आप अपीयर हो रहे हैं, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कोई क्वायरी है अगर आपकी, और कोई जानकारी है जो कि जेम के बारे में आप लेना चाह रहे हैं, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। हम कोशिश करेंगे कि आपको यथासंभव जानकारी उपलब्ध कराएं। अंतिम सोर्स जो जानकारी का है वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ही रहेगा आपका। वहाँ से जो ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी वही जानकारी आप फाइनल माने। यहाँ पर हम जो भी जानकारी बना रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो जानकारी इस ब्रोशर को पढ़ के ही बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इस ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।